अगला क्वेश्चन लिया है आईटी एडवांस 2019। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन या ऑप्शंस दैट गिव्स या गिव्स एरोमेटिक कंपाउंड एज द मेजर प्रोडक्ट। एज द मेजर प्रोडक्ट हमको एरोमेटिक कंपाउंड बनाना है। बस में आगे और ये एरोमेटिक कंपाउंड बनाना है और ये कुछ क्वेश्चन दे रहा है। अल्काइल हैलाइड है, एल्कोहलिक KOH, सोडामाइड, रेड हॉट आयरन। यहाँ पे सोडियम इथॉक्साइड है और यहाँ सोडियम इथॉक्साइड है और यहाँ पे बेंजीन के ऊपर क्लोरीन एक्सेस में है, अल्ट्रावायलेट लाइट है, 500 केल्विन टेम्परेचर पे है। सोचिएगा क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शंस दैट गिव एरोमेटिक कंपाउंड। तो सबसे पहले तो एरोमेटिक कंपाउंड का डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए, तभी हम चीजों को कर पाएंगे। तो बता भाई किसे कहेगा एरोमेटिक कंपाउंड हो? sp2। तो sp2 ये एरोमेटिक है बेटा, IIT की तैयारी करता है, ठीक है। केवल sp2 बोलने से अगर एरोमेटिक हो जाता तो सारा अल्कीन एरोमेटिक हो जाता। क्या होता है सर? एक कहानी नहीं सुनानी है, 4 पॉइंट्स बताना है। फालतू की कहानी सुन के टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। बोल भाई, इस बार बोला था सिस्टम प्लानर होना चाहिए। कहानी में सीक्वेंस लाइए, कहानी में सीक्वेंस लाइए। हमने क्या बोला था? सिस्टम साइक्लिक होना चाहिए। ये टर्म कहीं बोल ही नहीं रहे हो, बाकी सारी कहानियां सुना रहे हो। बस में आगे सिस्टम साइक्लिक होना चाहिए। साइकिल का हर एक एटम जिसने साइकिल बनाया है उसका हाइब्रिडेशन sp2 या sp होना चाहिए। तीसरा मॉलिक्यूल का शेप ओवरऑल प्लानर होना चाहिए और टोटल पर पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए, हकल रूल फॉलो करना चाहिए। तो अगर कोई इन चारों कंडीशन को फुलफिल करता है तब बोलना है कि सिस्टम एरोमेटिक है। अब इसी को हटा दिए और बाकी 3 को ले लिए, तो क्या इसको आप एरोमेटिक बोलोगे? नहीं है ना, sp2 प्लेनर भी है और 4n+2 को फॉलो भी कर रहा है, लेकिन क्या ये एरोमेटिक है? नहीं। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो आपकी जुबान से निकल ही नहीं रहा है। बस में आगे तो चारों फैक्टर बोलना है, ये चारों कंडीशन बोलनी है। बताइए पहली कंडीशन कौन सी है? साइक्लिक होना चाहिए। अगर सिस्टम साइक्लिक नहीं है तो एरोमेटिक तो सोचना भी नहीं है। दूसरा कौन सा है? साइकिल बनाने वाला हर एक एटम का हाइब्रिडेशन sp2 या sp होना चाहिए। आपके लेवल जो भी क्वेश्चन होगा सब sp2 होगा। बस में आगे कभी कभी 16 कार्बन या रिंग या 14 कार्बन की रिंग हो जाती है तो उसमें हम कभी कभी sp भी देख लेते हैं। बस में आगे चलिए, तीसरा कौन सा है? प्लानर। और चौथा कौन सा है? टोटल और पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 होना चाहिए। n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कुछ भी सोच सकते हो। अगर n की वैल्यू 0 कर दें तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। अगर n की वैल्यू 1 कर दें 6, 2 कर दें 10। ठीक है, IIT की तैयारी कर रहे हो यार, इतना कैलकुलेशन आना चाहिए। ये 0 हो गया और ये 2, ये 4 और 2 6, ये 8 और 2 10, ये आपका 12 और 2 14। ये तो आगे बढ़ता रहेगा। तो यही कहीं ना कहीं आपको देखना है, एनालाइज करिए। अब जरा रिएक्शन के कोरस्पॉन्डिंग यहां पहुंचते हैं। हमें देखना है कि सिस्टम साइक्लिक हो, sp2 हो, प्लेनर हो, 4n+2 को फॉलो करे। एनालाइज करिए। एल्कोहलिक KOH ये क्या करता है? E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन क्या करेगा? HX को निकालेगा। तो जो HX को निकालेगा तो यहीं से H और ये X को निकाल देते हैं और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देते हैं। वो तुम्हारे ऊपर है कि CH3 और यहाँ पे इसको ऐसे ही बना लें, और जैसे ही बना लें तो इसका एक डबल बॉन्ड यहाँ Br, चाहे तो ये बना लो, या तुम्हारे मन में आ रहा है कि हम डबल बॉन्ड यहाँ बना के Br यहाँ बना दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगला जो स्टेज है वो अगले स्टेज में क्या बोल रहा है? सोडामाइड। किस काम में आता है? अल्कीन के ऊपर से HX की एलिमिनेशन। अल्कीन नहीं, डबल बॉन्ड के ऊपर अगर HX ये X लगा होगा, विनाइल हैलाइड। ठीक है, तुम्हारे दिमाग में थॉट वही चल रहा है कि डबल बॉन्ड के ऊपर से कभी HX निकालना है तो यूज क्या करते हैं? सोडामाइड। तो अगर इसको लेते हो तो यहाँ से HBr को निकाल दो, इसको लेते हो तो यहाँ से HBr को निकाल दो, और यहाँ से HBr को निकालते हुए CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसे बन गया। और उसके बाद बोल रहा है कि रेड हॉट आयरन 873 केल्विन टेम्परेचर। अब क्या होगा? यही 3 मॉलिक्यूल ट्राइमराइज कर जाएगा। बेंजीन नहीं, बेंजीन तो हाँ मेसिटिलीन। तो इसी को ऐसे सोचो ये आपका 1 है, इसी को ऐसे सोचो ये आपका 2 है, और इसी को ऐसे सोचो ये आपका तीसरा है। अब होगा क्या? इन्हीं पर्टिकुलर का ट्राइमराइजेशन हो गया, और जब इन्हीं पर्टिकुलर का ट्राइमराइजेशन हो गया तो क्या इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें ये मिला या नहीं मिला? मिला। क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है? आपने पढ़ा है, यही अगर CH3 नहीं होता और ये अगर एसिटिलीन होता तो एसिटिलीन के कोरस्पॉन्डिंग क्या बनाते हैं? बेंजीन। और उसी पर्टिकुलर में CH3 लगाते हुए मेसिटिलीन बना दिए।
2024 में क्या किया था, इसमें यहाँ पे CH3 और लगा दिया था और यहाँ पे आपका 2 CH3 मतलब ब्यूट 2 आइन है और उसके ऊपर में आपका इसी का रिएक्शन करा दिया था। तो इसका मतलब हर कार्बन पे क्या आ जाएगा, CH3। तो यहाँ भी CH3, 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 यहाँ भी CH3। तो चीजें होती वही हैं, चीजें होती वही हैं, उसी कॉरस्पॉन्डिंग करना होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कितने एरोमेटिक बनाएंगे, तो क्या इससे एरोमेटिक बना या नहीं बना, बना, तो इसको हम ले लेंगे। दूसरा आते हैं, दूसरा क्वेश्चन दे रहा है कि साइक्लोपेंटाडाइईन है, दूसरा क्या है, साइक्लोपेंटाडाइईन है और इसके ऊपर सोडियम मिथॉक्साइड का रिएक्शन। सोडियम मिथॉक्साइड मतलब Na+O-, और जो O- है तो क्या ये अमीर है गरीब है, अमीर है। तो जो अमीर है तो बेस होगा, तो न्यूक्लियोफाइल होगा, और जो बेस होगा तो एसिड बेस रिएक्शन होने की संभावना होगी। तो क्या इसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन है, नहीं है ना, बीच वाला जो है ना। अगर मैं इसके प्रोटॉन को हटा दूं तो सोचिए, इसके प्रोटॉन को हटा दूं तो क्या नेगेटिव चार्ज यहाँ आया नहीं आया, आया। और जब यहाँ नेगेटिव चार्ज आया तो क्या कहानी कुछ ऐसा बना या नहीं बना, बना। तो क्या सिस्टम साइक्लिक है, sp2 है, प्लेनर है, 4n+2 को फॉलो कर रहा है, तो क्या एरोमेटिक है। और जो एरोमेटिक है तो ये भी आंसर हो गया या नहीं हो गया, हो गया। तो कहने का मतलब एक जगह बेंजीन दिखाया, मतलब बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड दिखाया, एक जगह नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड दिखाया। अब इसी क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग आपको याद क्या रखना चाहिए, एसिड का जनरल ऑर्डर। अगर एसिड का जनरल ऑर्डर याद रहता तो बीच में आपको ये भी याद रहता कि कहीं ना कहीं एसिडिक होता है। तो बताओ सबसे पहले कौन सा लिखवाया है, सल्फोनिक एसिड, फिर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फिनॉल, फिर वाटर, फिर अल्कोहल, फिर साइक्लोपेंटाडाइईन, फिर टर्मिनल अल्काइन, फिर अमोनिया, फिर बेंजीन, फिर अल्कीन, फिर अल्केन। तो अगर वो याद होता तो आपको एसिडिक हाइड्रोजन की फीलिंग आ जाती, और एसिडिक हाइड्रोजन की फीलिंग आ जाती तो यहाँ से यहाँ चले जाओगे। बस में आगे इधर आ जाओ। अब यहाँ दे रहा है कि कहानी के अंदर जो किरदार है उस किरदार में है क्या, आपके पास यहाँ एक डबल बॉन्ड है, यहाँ की कहानी में यहाँ पे ब्रोमीन है और इसके ऊपर कह रहा है सोडियम इथॉक्साइड का रिएक्शन। सोडियम इथॉक्साइड मतलब क्या है, Na+ हो गया, O- हो गया, ये तो बनेगा। अब ये या तो बेस है या तो न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर मैं एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन कराता हूँ, इसको हटाता हूँ और OET लगाता हूँ तो क्या एरोमेटिक बनेगा, नहीं, क्योंकि ये कार्बन कौन सा हो गया, sp3। अगर मैं एज अ बेस सोचता हूँ और इसके प्रोटॉन को खींचते हुए यहाँ पे एलिमिनेशन कराते हुए HBr को निकालता हूँ तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डबल बॉन्ड बनाऊंगा तो क्या वो डबल बॉन्ड एरोमेटिक बना, एंटी एरोमेटिक बना। तो इसका क्या इससे सोचे ना सोचे, ना सोचें, मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको एलिमिनेशन भी नहीं सोचना है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको सब्स्टिट्यूशन भी नहीं सोचना है। क्योंकि गलती से इधर सोचा तो भी एरोमेटिक नहीं बना, उधर सोचे तो भी एरोमेटिक नहीं बना, मतलब हमको यहां से एरोमेटिक के बारे में नहीं सोचना है। बस में आगे तो सोचिए एक जगह ये O- को एज अ बेस काम करा रहा है और एक जगह ये O- एज अ बेस करा रहा है एलिमिनेशन के कॉरस्पॉन्डिंग, और एज अ बेस एलिमिनेशन कॉरस्पॉन्डिंग और एज अ न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन के कॉरस्पॉन्डिंग। तो बच्चे ने अगर अल्काइल हाइड्राइड देकर SN2 कराया क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 कराया तो भी एरोमेटिक नहीं बनेगा, और अगर E2 कराया तो भी एरोमेटिक नहीं बनेगा। तो एक जगह से एसिड बेस के कॉरस्पॉन्डिंग एरोमेटिक बनाना और एक जगह से एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर का क्रिएट करना, और एक इंफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन, एक जो है ये इंफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन है कि अगर कोई बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन तो है, ये एक्सेस में भी है, लेकिन कहानी में कह के रहा है कि अल्ट्रा वायलेट लाइट है और 500 केल्विन टेम्परेचर। ये कौन सा है, इंफॉर्मेशन वाला, क्योंकि आपने अगर ये टेम्परेचर को हटा दें, अल्ट्रा वायलेट लाइट को हटा दें और इसको हटा दें तो बेंजीन में अपने क्लोरीनेशन कैसे बढ़ा है, क्लोरीन साथ में लेविस एसिड, तो क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, और जब क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 होता तब यहाँ से क्लोरोबेंजीन बना लेते। लेकिन जो क्लोरीन एक्सेस में है, अल्ट्रा वायलेट लाइट की बात कर रहा है, तो ये इंफॉर्मेशन ग्रुप में याद रखना है कि Cl जुड़ जाता है, और जो Cl जुड़ जाता है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें जो कंपाउंड मिलता है ये कंपाउंड कौन सा होता है, ये होता है। बस में आगे हमें मिलता क्या है, आपका 6 कार्बन पे एक एक Cl। और सबसे बुरी बात क्या है कि सबसे बुरी बात यह है इसका कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन है, बेंजीन है नहीं, बेंजीन तो यहां है,
तो बेंजीन से आता है, बेंजीन नहीं है, और नाम क्या कॉमन नेम याद करते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बस में आगे, और ये दूसरा ये भी करा सकते हैं कि हेक्साक्लोरोबेंजीन। तो हो सकता है आपको ऐसे लिख के दे दे, हो सकता है ऐसे लिख के दे दे, और दूसरा ये होता क्या है, गैमेक्सीन। गैमेक्सीन जो मच्छर भगाने वाली दवा होती है, गैमेक्सीन पाउडर, ये आपके गैमेक्सीन है। तो इनडायरेक्टली हो सकता है कि आपसे इस तरह का नाम भी फ्यूचर में दे दे। बस में आगे, तो एक इंफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन ले लिया, एक इंफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन ले लिया, एक यहाँ से कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन ले लिया, और एक यहाँ पे थोड़ा मिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन ले लिया। बना लोगे? तो क्या डी से एरोमेटिक बना या नहीं बना? क्या ये एरोमेटिक है? नहीं, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है नाम से बेंजीन हेक्साक्लोराइड, तो बच्चा क्या करेगा, एरोमेटिक। बस में आगे, हो सकता है स्ट्रक्चर उसे याद ना हो, उसने याद किया हो कि बेंजीन के रिएक्शन करने से बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनता है, और जो ही कहानी में बेंजीन चल रहा है तो दिमाग में क्या आएगा, एरोमेटिक होता है। तो हो सकता है कि बच्चा नाम याद किया हो, स्ट्रक्चर याद किया हो ना हो, और जो नाम याद किया हो, स्ट्रक्चर याद किया हो ना हो, तो इसके बेसिस पे हो सकता है गलती कर डाले। याद रहेगा? आगे बढ़ें। सी वाले में ये बेटा कि अगर ये एज अ बेस E2 रिएक्शन करता है तो डबल बॉन्ड बना देगा, और ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इसको हटाता है, SN2 कराता है तो ये बना देगा। तो जब यहाँ sp3 कार्बन आ गया तो क्या एरोमेटिक होगा? तो सब्स्टिट्यूशन में एरोमेटिक नहीं है, और यह 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक। तो एरोमेटिक कहीं से नहीं है। बना लोगे? केमिस्ट्री के इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको मजा तो खूब आया होगा। आपको लग रहा होगा कि काश कोई ऐसा पेज होता जो सर ने बनाया हो, और अपने माइंड के अंदर जो थॉट्स है उस थॉट्स को हमसे शेयर कर पाएं, जिससे कि मैं एक ही पेज के कॉरस्पॉन्डिंग पूरा का पूरा ऑर्गेनिक रिएक्शन को रिवाइज कर पाऊं। तो है बेटा, अमेज़न पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पर मेरे द्वारा 2 पेजेस बनाए गए हैं, जिसको मैंने बोला है कैप्सूल पेज है, ठीक है, जिसका साइज 20 इंच बाई 30 इंच है। मतलब ये कुछ इस तरह का साइज का कैप्सूल पेज है, आप देख सकते हो, जिसका साइज 30 इंच बाई 20 इंच है। इन्हीं एक एक पेजेस के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप देखते हो तो इस पेज में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन हैं उसके क्या की नोट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने चाहिए, वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन में कितने केमिकल रिएक्शन आपके सिलेबस में है, जिसके इर्द गिर्द आपकी दुनिया घूमती है। मतलब अगर बाउंड्री ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें, जो आपको पढ़ना ही चाहिए, आना ही चाहिए, उसका इंफॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर चार्ट में देखने को मिलता है। अगर आपने केवल इन दोनों चार्ट को भी प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मेरी गारंटी है, जो पिछले 20 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं IIT और नीट के बच्चों को, सारे के सारे क्वेश्चन लगभग इन्हीं पर्टिकुलर चार्ट से पूछे जाते हैं। मतलब इन चार्ट को जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो करिए, और अपने कॉन्सेप्ट को एनहेंस करिए। इसको लेने के लिए आप अमेजन में जा सकते हो। अमेजन में आप यहाँ पर लर्नोफाई टाइप करिएगा, तो लर्नोफाई टाइप करने पर आपको यहाँ पर मेरे द्वारा बना हुआ चार्ट दिखाई दे जाता है। Along with that, अगर आप चाहो तो और इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आप IIT एडवांस की तैयारी करते हो और चैप्टर के मिक्सिंग के क्वेश्चंस को लगाना चाहते हो, तो आपके पास बुक है 10 का दम, जिसमें एक एक क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग 10-10 रिएक्शन को मैंने मिलाया है और कॉन्सेप्ट को एनहेंस करने की कोशिश किया है, कि जिससे कि बच्चा प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर पाए। और इसको मैंने रेफरेंस लिया है 2007 से लेकर 2024 तक के पेपर में IIT के जो क्वेश्चन आए हैं, उन्हीं के आगे ये पीछे जोड़ते हुए क्वेश्चन को मैंने फ्रेम किया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बैंक है, इसके थ्रू अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा, जो बच्चा मेडिकल की या IT की तैयारी करता है, उसके लिए DPPs, मतलब इसके अंदर 80 डिग्रीज हैं और सभी के अंदर 10-10 क्वेश्चन हैं। इसके कॉरस्पॉन्डिंग 800 क्वेश्चन, जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चैनलाइज वे में सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों को नॉलेज को इनहेंस करता है और प्रॉपर तरीके से उनका नॉलेज को बढ़ाता है। मतलब कम क्वेश्चन कॉरस्पॉन्डिंग क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन को देना और सिस्टमेटिक तरीके से लेना। उसके बाद अगर कम टाइम है और आप चाहते हो कि पूरी केमिस्ट्री का रिवीजन कर पाएं, तो यहाँ पे आपके पास 30 डे चैलेंज, ये 2 वॉल्यूम में है। एक आपका वॉल्यूम 1 जो कि IIT के लिए है, और दूसरा वॉल्यूम 2 जो आपका मेडिकल वाला बच्चों के लिए है। मतलब इसमें 15 क्वेश्चन फिजिकल, 15 इनऑर्गेनिक, 15 ऑर्गेनिक, 45 क्वेश्चन डेली बेसिस पर आपको देखने को मिलते हैं, जिसको आपको करना होता है। जिससे कि अगर आप एक बुक को लगाते हो तो 1350 क्वेश्चन एट ए टाइम 1 महीने के अंदर आपका लग जाता है, जो कि IIT मेन और नीट के लिए काफी हेल्पफुल है। और यहाँ पर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी ऑफ NCERT ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन, इस बुक के कॉरस्पॉन्डिंग जो NCERT के रियल क्वेश्चन है, उन रियल क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, उस रियल को क्वेश्चन को कैसे करना है,
एक प्रॉपर तरीके से, एक कॉन्सेप्चुअली वे के थ्रू आपको बताने की कोशिश किया है कि किसी क्वेश्चन को अप्रोच करने का क्या तरीका होता है। अगर आपने इस बुक को प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मान के चलिए कि इस तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन के फ्यूचर में जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आप सही तरीके से बना लोगे और हर तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन को आप सीख जाओगे। मतलब एनसीईआरटी का रियल क्वेश्चन को यहाँ पे लिया है और उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैंने इसके अंदर बताई है। और उसका 2 वॉल्यूम में कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, जिसके कोरस्पॉन्डिंग थ्योरी और प्रॉपर क्वेश्चन का एक बैलेंस्ड वे आपको इन बुक्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आप चाहे तो सभी ले सकते हैं या देखने के लिए कम से कम आप चाहे तो ये 2 कैप्सूल बेस मंगाइए, देखिए, पढ़िए। ऑर्गेनिक आपकी मजेदार है, कॉन्सेप्चुअल है और इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा और आपका सब्जेक्ट डेप्थ बढ़ेगा।